देखो री हरि नंगम नंगा, देखो री हरि नंगम नंगा। जलसुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठी तरंगा। देखो री हरि नंगम नंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी। निरख लजित रति कोटि अनंगा। किलकत दधि सुत मुख लेपन करी, उर हसत ब्रज युवतीन संगा। देखो री हरि नंगम नंगा, देखो री हरि नंगम नंगा। जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपने कीर्तन सुना, देखो री हरि नंगम नंगा, अर्थात आज ठाकुर जी के श्रीअंग पर कोई भी वस्त्र नहीं धराया जाता, परंतु मोतियों के आभरण, मोतियों से, बसरा के मोतियों से बना हुआ आड़बंद, उन्हीं मोतियों से बना हुआ माथे का श्रृंगार, नूपुर, किंकणी, बाजूबंद, सभी हार, श्रृंगार, कर्णफूल सभी बसरा के मोतियों के धराए जाते हैं। तो इन्हीं दर्शनों को करके सूरदास जी ने अपने मन में दर्शन करके यह पद गाया। तो इसके पीछे एक भाव है, एक लीला है जिसका वर्णन हम करते हैं। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि अष्टछाप के कवि, प्रमुख कवि सूरदास जी नेत्रहीन थे। उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, परंतु प्रतिदिन वह मन की आंखों से, दिव्य दृष्टि से प्रभु की कृपा होने के कारण दर्शन करते और उसी अनुसार कीर्तन का गायन किया करते थे। एक बार श्री गोसाई जी स्वयं नाथद्वारा पधारे और सूरदास जी ने भी विचार किया कि हम भी नाथद्वारा जाकर दर्शन करके आते हैं। वहाँ श्री गिरधर जी और उनके बालकों ने उनसे विनय किया कि आप सूरदास जी 2 दिन रुककर नवनीत प्रिया जी को कीर्तन सुनाइए। तो वह वहीं पर रुक गए। उस समय श्री गिरधर जी अपने तीनों बालकों के साथ श्रीनाथ जी और श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा किया करते थे। परंतु आज कुछ ऐसा हुआ कि श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी और श्री गोकुलनाथ जी ने गिरधर जी से कहा कि आज नवनीत प्रिया जी को श्रृंगार हम धराएंगे। तो और सूरदास जी वैसे ही वस्त्राभूषणों का वर्णन करेंगे या नहीं करेंगे, यह हम देखेंगे। तो आज कुछ ऐसा अद्भुत श्रृंगार उन्होंने धराया कि सूरदास जी पहचान ही ना पाएं। और गिरधर जी ने कहा कि सूरदास जी तो बहुत भगवदीय हैं और उनके हृदय में स्वरूपानंद का अनुभव है। तुम जो भी श्रृंगार कराओगे तो उसी को वह भाव से वर्णन कर देंगे, अपने पदों में गाकर सुना देंगे। तो यह भगवतीय की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। परंतु वह तीनों बालकों ने कहा, फिर भी हमारा मन है तो हम संशय को दूर करने के लिए ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार धराएंगे। तब तीनों बालक प्रातः ही नवनीत प्रिया जी के मंदिर में पधारे और नहाकर ठाकुर जी को भोग धरे, मंगल भोग धरे। उपरांत ठाकुर जी को स्नान करा के श्रृंगार धराने लगे। उष्णकाल के दिन थे तो कुछ अलग ही करना था। तो ठाकुर जी को उन्होंने वस्त्र ही नहीं धराए, सिर्फ मोती की 2 लड़ मस्तक पर और मोती के ही बाजूबंद, किंकणी, नूपुर, हार आदि सभी मोती के तिलक, नकवेसर, कर्णफूल आदि धराए, परंतु वस्त्र नहीं धराए। तो और उधर सूरदास जी को वैसे ही अनुभव होने लगे। उन्होंने जब सब कुछ मोतियों का धराया और सूरदास जी बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं, उन्हें तो अंतर मन से दर्शन होते थे। तो वहाँ जगमोहन में बैठे हुए थे, उनके हृदय में यह अनुभव हुआ। तो अब उन्होंने विचार किया कि आज नवनीत प्रिया जी ने ये कैसा अनोखा श्रृंगार धारण किया है, जो कभी सुना न देखा। सिर्फ मोती ही मोती धरे हैं, वस्त्र तो है ही नहीं। मुझे भी इस अद्भुत श्रृंगार के लिए कुछ अद्भुत कीर्तन गाना चाहिए। तब श्रृंगार दर्शन खुले और सूरदास जी ने जो कीर्तन बोला तो उसे सुनकर सभी दंग रह गए कि यह सूरदास जी ने क्या गा दिया कि देखो री हरि नंगम नंगा, अर्थात सूरदास जी ने वह पद गाया और इसी पद को रचा। तो ये थी लीला सूरदास जी की, जिसके फलस्वरूप आज का श्रृंगार दर्शन होता है। और आज मंगला में
ठाकुर जी को केसरी आड़बंद और छज्जेदार पाग का वस्त्र होते हैं। आज श्री जी में श्वेत रंग की जाली की पिछवाई धराई जाती है। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है और श्री जी में बसरा के मोतियों से गुथा हुआ आड़बंद धराया जाता है और प्रभु का श्रृंगार अति सूक्ष्म हल्का होता है। सभी आवरण मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर मोतियों के छज्जेदार पाग, ऊपर सिरपैंच, लूम, मोती का दोहरा कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में एक जोड़ी मोती के कर्णफूल धराए जाते हैं। श्वेत पुष्पों की मालाएं और हार धराया जाता है। हस्त में कमल छड़ी, मोती के वेणुजी एवं वैत्रजी धराए जाते हैं और ऊष्गाल में गोटी हकीकी आती है। इसके पश्चात श्री जी में आज होने वाला विशेष अभ्यंग। आज श्री जी में उष्णकाल का तृतीय अभ्यंग होगा। उष्णकाल में ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में श्री जी में नियम से 4 अभ्यंग स्नान और 3 शीतल जल स्नान होते हैं। यह 7 स्नान प्रभु के सुखार्द, गर्मी से, उष्ण से बचाने के लिए, शीतलता पहुँचाने के लिए किए जाते हैं। अभ्यंग स्नान प्रातः मंगला उपरांत और शीतल जल स्नान संध्या आरती के उपरांत होते हैं। अभ्यंग स्नान में प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल सुगंधित तेल से अभ्यंग स्नान कराया जाता है, जबकि शीतल जल में प्रभु को बरास और गुलाब जल मिश्रित सुगंधित शीतल जल से स्नान कराया जाता है। जिस दिन अभ्यंग हो उस दिन अमूमन चित्रांकन की कमल के फूल वाली पिछवाई धराई जाती है एवं गोपी वल्लभ ग्वाल भोग में भी श्री जी को सतुआ के लाडू आरोगाए जाते हैं। और जिस दिन अभ्यंग या शीतल जल स्नान होते हैं तो उस दिन शयन भोग की सखड़ी में भी विशेष रूप से मीठा रोटी, दही भात, घुला हुआ सतुआ आदि आरोगाए जाते हैं। इसके उपरांत संध्याकालीन फूलों से निर्मित श्रृंगार, फूलों के वस्त्र, फूलों के आभरण ठाकुर जी के प्रभु सुखार्द धराए जाते हैं। प्रभु सुखार्द चंदन की चोली, चंदन की गोली धराना, नौका विहार, फूल श्रृंगार आदि उत्सव किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।